जी, तो हमारे पास है एक्सरसाइज ए और यूनिट हमारे पास है 10 डेटा हैंडलिंग। और इसमें एक्सरसाइज ए में हमें दिया गया है, यहाँ पे है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब जो उन्होंने हमें डेटा दिया है उसकी हमने क्या लेनी है, एवरेज लेनी है। ठीक है, एवरेज जब हम किसी भी चीज़ की लेते हैं हमने क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सबको हम प्लस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, फिर उसको हम टोटल नंबर पे हमने डिवाइड कर देना होता है। एक्सरसाइज ए, और इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, पहले हमें ए पार्ट में दिया गया है, नंबर हमारे पास है 3, 7, 5, 1, 4, 6 एंड 2। ठीक है, ये सारे हमें नंबर दिए गए हैं। हमने जब इनकी एवरेज लेनी है तो पहले हम इनको करेंगे प्लस। 3 + 7 + 5 + 1 + 4 + 6 एंड +2। ये सारे हमारे पास हो गए। जब कुछ भी नहीं है, कोमा है, तो इट मीन कि हमारे पास इनके दरमियान में प्लस लगेगा। 3 और 7 हमारे पास हो गए 10, प्लस 5 और 4 और ये भी 5, 6 और 4 ये भी हमारे पास हो गए 10, और 6 एंड 2 हमारे पास हो गए 8। इन सबको प्लस करें 10, 10, 20 और ये हो गया 28। टोटल हमने जब इनको प्लस कर दिया 28 हो गया। एवरेज हमने फाइंड करनी है, तो 28 ओवर टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल हमारे पास नंबर आ गए 7। दोनों को अगर हम डिवाइड करें, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = हमारे पास हो गया 28। तो इनकी जो एवरेज हमारे पास आएगी वो आएगी 4। एवरेज इसकी हमारे पास है 4। ठीक है, बी वाला अगर हम पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में हमें दिया गया है 9, 14, 18, 22 एंड 10। यहीं पे अब मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस लगा के फिर इसको सॉल्व किया था, इसको मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ। ठीक है, 14 एंड 19 हमारे पास हो गया 23, 10 और 9 19 और 20 और 23, ये हो गया 23। 18 और 22, 8, 9, 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, और हमारे पास है 2, 3 एंड हमारे पास हो गया 4, 30 एंड 40, और प्लस हमारे पास हो गया 10। इन सबको अगर हम प्लस करें, 40, 50, 60, 70 एंड 73, ये हो गया 40, 50, 60, 70 और 3 प्लस किया तो 73। टोटल हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे अगर हम करें 73 ओवर 5, अब ये हमारे पास डिवाइड तो हो नहीं रहे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आई थिंक ये पॉइंट में फिर ये हमारे पास नंबर चला जाएगा। फिर भी मैं इसको डिवाइड करके देख लेती हूँ। 73 है, बाहर हमारे पास है 5, 5 × 1 = 5, 7 में से 5 माइनस किए तो 2 और नीचे आ गया 3, 5, 4 = 20, 20 में से 23 में से 20 माइनस किए, हमारे पास आ गया 3, यहाँ पे लगा पॉइंट, यहाँ पे भी लगेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद बढ़ेगा 0, 0 आ गया यहाँ पर नीचे 30, 5, 6 हमारे पास हो गया 30। पहले तो हमने इसकी एवरेज वैसे ही छोड़ देना है, अदरवाइज अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो फिर हमारे पास जो इसका आंसर एवरेज इसकी आएगी वो आएगी 14.6। ठीक है, ये बार बार मैं बता चुकी हूँ कि पॉइंट से पहले के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास मीनिंग रखते हैं, पॉइंट के बाद होते हैं उनको हम कॉइन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 14 रुपीज़ और 6 आपके पास उसके हो गए कॉइन, इसकी हमारे पास आ गई एवरेज 14.6। फिर भी मैं एक दफ़ा पीछे से देख लेती हूँ कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। ठीक है, 14.6 डेटा हैंडलिंग में हमारे पास इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो इसका हमारे पास एवरेज यही आएगा। सी अगर हम देखते हैं, सी में हमारे पास है 0.3, फिर है 0.5, फिर हमारे पास है 0.8 और फिर है 1.0। अब जो इन्होंने हमें नंबर दिए हैं ये हमारे पास आ जाते हैं किस में, पॉइंट में। ठीक है, तो अब पॉइंट वाले नंबर हैं, इनको हमने किस तरीके से प्लस करना है, सेम उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। 0.5 प्लस 0.8 फिर प्लस 1.0। सब में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास पॉइंट के बाद है, लेकिन लास्ट वाला अगर आप देखें तो लास्ट में हमारे पास 0 हमारे पास बाद में है और 1 हमारे पास पहले है। तो यहाँ पे जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमने किस तरीके से करना है, हम यहीं पर ये तीनों हमारे पास नंबर हैं 3, 5 और 8, 8, 9, 10। अगर हम तीनों को यहाँ पे रखें, मैं यहाँ पे साइड पे इसको कर देती हूँ, एक दफ़ा डिटेल से एक समझा देती हूँ। 0.5
और 0.8। ठीक है, ये सारे वो नंबर हैं जिनके बाद में हमारे पास आया है नंबर, पहले हमारे पास 0 है। पहले हम इसको प्लस कर देते हैं 8, 9, 10, 11 और 12 और ये हमारे पास हो गया 26। ठीक है, 26 का लगेगा 6, सॉरी ये हमारे पास हो गया 16, 8, 9, 10 और 3, 13 और ये हमारे पास 16, 16 का लगा 6, 1 यहाँ पे आ गया कैरी, लगेगा पॉइंट और 1 का 1। इसको हमने अगर प्लस किया तो हमारे पास आएगा 1.6। दूसरा हमारे पास है 1.0, 1.0 को हम यहाँ पे प्लस करें तो 6, 1 और 1 हमारे पास हो गया 2, 2.6। ये इनको हम प्लस करने से हमारे पास टोटल जो इनके नंबर आ गए वो आ गए 2.6। अब ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल हमारे पास नंबर हैं 4। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे 2.6 एंड 4, इसमें पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे लगेगा 0। इसका ये पॉइंट जब ऊपर चला गया तो ये हमारे पास हो गया 26, 4 5 सा 4 6 सा 24, माइनस किया 6 में से 4 गए तो 2, फिर पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद एक 0 है, 0 आ गया यहाँ पे, 4 5 सा हमारे पास हो गया 20। तो हमारे पास इसका जो एवरेज आएगी वो आएगी 0.6 एंड 5 एवरेज। ठीक हो गया। अब हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में अगर हम देखें हमारे पास है 56, 58, 67, 60, 65, 70 एंड 72। काफ़ी लंबे हमारे पास अब नंबर आ गए। ठीक है, यहीं से मैं इसको डायरेक्ट प्लस कर देती हूँ। 8, 9, 10 और 10 और 4 14 का लगा 4, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 हो गया 11। प्लस इन दोनों को प्लस करें तो 7 में 0 प्लस किया तो 7 ही आएगा और 6 हमारे पास हो गए 12। ये दोनों भी प्लस हो गए, इनको करें तो 5 में 0 प्लस किया तो 5 ही आएगा, 6 और 6 12 और 1 13। फिर प्लस आ गया 72। यहाँ पे मज़ीद हम करें तो 7, 8, 9 और 10 और 11, 11 का लगेगा 1, 1 कैरी, 2, 1 3 और 1 हमारे पास हो गया 4, 1 और 1 हमारे पास हो गया 2। इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस करें तो 5, 6, 7 और 7 और 3 हमारे पास हो गया 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 1 और 1 हमारे पास हो गया 2। मज़ीद इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 7 और 1 हमारे पास हो गया 8, 0 और 4 हमारे पास हो गया 4, 2 और 2 हमारे पास हो गया 4, 448 हमारे पास आता है इसका। टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 48 ओवर हमारे पास आ गया 7। डिवाइड करें तो ये हमारे पास यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगा, ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 48 को रखेंगे अंदर और 7 को रखेंगे बाहर, 7 6 हमारे पास हो गया 42, माइनस करें तो हमारे पास आ गया 6 और यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ भी लगेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद पड़ेगा 0, 0 आ गया यहाँ पर नीचे तो ये हो गया 60। अब 7 के टेबल में 7 8 56, माइनस करें तो हमारे पास आ गया 4, एक और 0 लगेगा, ये 0 फिर यहाँ पे आ गया, हमारे पास हो गया 40, 7 5 35। मेरे ख्याल में तो ये लॉन्ग ही हमारे पास जाएगा। यहाँ पे आ गया 5, ये 0 लगा, 0 हमारे पास यहाँ पे आ गया, 50 हो गया। 3 0 तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे 4 0 तक भी जाता है या नहीं। 7 7 49, 1 आ गया, मेरे ख्याल में ये नहीं जाएगा हमारे पास। अगर हम इसका लिखें तो हम इसका शार्ट लिख देंगे 6.85 और आगे हम इसके डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंटिन्यू जा रहा है। अच्छा, इसमें हमसे एक चीज़ मिसिंग हुई है, हमारे पास यहाँ पर 48 नहीं है, हमारे पास है 448। ठीक है, इसी वजह से हमारा ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 448 है, तो अब अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से अगेन इसको कर रही हूँ। 448 को रखेंगे अंदर, 7 को रखेंगे बाहर, 7 6 42, माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2 एंड 8 और 7 4 28। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक देखें अब कितना बड़ा मसला क्रिएट कर देती है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 64 एवरेज।
तो यही हाल होता है मैथ के पेपर में भी, एक ज़रा सा भी आपने प्लस माइनस इधर उधर कर दिया तो सारा आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ई वाला हमारे पास है, ई में हमें दिया गया है नंबरिंग है 16.4, ठीक है, 16.4, 30.1 और 25.5। अब ये हमारे पास फिर आगे हैं पॉइंट वाले, हम यहाँ पे लिखते हैं 16.4, 30.1 और 25.5। इनको करते हैं प्लस, 5 और 5 हो गया 10, 10 का लगेगा 0, 1 यहाँ पे कैरी, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, 6 and 6 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 3 and 2 5, 6 और 7, ये आ गया 72.0। प्लस किया तो ये आ गया। अब कितने नंबर हैं, 1 2 और 3, 3 नंबर हैं, लिखेंगे 3, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 72.0 और इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6, माइनस किया तो 1 और 2.0, 3 4 ज़ा 12 और ये 0.0 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट और 0 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24.0, इसका हो गया आंसर, ठीक है। ये चीज़ होगी। और इसमें यह है कि हमारे पास आप 0.0 लगाएं या ना लगाएं, इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट आप 25 भी लग सकते हैं, लेकिन चूंकि 0.0 हमारे पास था तो हमने आगे इसका 0.0 लगा दिया, अदरवाइज आप सिर्फ 25 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। एफ वाला लास्ट पार्ट है हमारे पास, एफ में हमारे पास है 101, फिर हमारे पास है 109, 100, 106, 104, 110। इन सबको हमने करना है प्लस, इन दोनों को प्लस करें, 9 और 1 हमारे पास हो गया 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 1 यहाँ पे आ गया, 1 और 1 हमारे पास हो गया 2, इन दोनों को प्लस करें तो 206, इन दोनों को प्लस करें तो 10, 0 में 4 प्लस किया तो 4 ही आ गया, 1 का 1 आ गया, 1 और 1 हो गया 2, 214। मज़ीद इनको आगे हम प्लस करें तो 6 में 0 प्लस किया तो 6, 0 पे 1 प्लस किया 1, 2 and 2 हमारे पास हो गया 4 प्लस 214, दोनों को प्लस किया तो 6 and 4 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 1 2 and 3, 4 5 and 6, 630। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हैं हमारे पास। अगर हम इसको डिवाइड करें 630 और बाहर हमारे पास टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 6 ही है, ठीक है। 6 1 ज़ा हमारे पास हो गया 6, माइनस किया नीचे आ गया 30, 6 5 ज़ा 30, ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसकी एवरेज आ जाएगी हमारे पास 15। इसमें हमारे पास ये भी आ सकता है कि हम इसको एक इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यूँ भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें 6 3 and 0 and 6 6 10 ज़ा हमारे पास हो गया 60, नीचे आ गया 30, 10 हो गया, फिर 6 5 ज़ा हमारे पास हो गया 30, ठीक है। तो इसका ये भी आ सकता है 105, क्योंकि ये हमारे पास 60 है, ठीक है, तो ये 63 है, 6 1 ज़ा 6 भी करें तो हमारे पास ये इस तरीके से, इसमें 0 पे लगेगा 6 10 ज़ा हमारे पास हो गया 60, फिर 30 नीचे आ गया और 6 5 ज़ा हमारे पास हो गया 30, तो 105 हमारे पास इसकी होगी एवरेज।